सबकी अपनी दुनिया है, मेरी दुनिया तुम हो। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे लड्डू गोपाल चैनल पर। तो आज हम आपके साथ लेकर आए हैं तिलकुटा चौथ व्रत की कथा, जिसको सकट चौथ व्रत कथा भी कहा जाता है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसका मुहूर्त क्या रहेगा। जो चतुर्थी तिथि है वो कब से कब तक रहेगी। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 29 जनवरी सोमवार सुबह 6:12 से हो रहा है और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 30 जनवरी सुबह 8:54 तक हो जाएगी। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक देवरानी और एक जेठानी रहते थे। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर जंगल में बेचा करता था। अक्सर वह बीमार रहता था और देवरानी जेठानी के घर का सारा काम किया करती थी। बदले में जेठानी बचा हुआ खाना व कपड़े आदि उसे दे देती थी, जिससे देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए से तिल गुड़ लाई और तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छींके में रख दिया। सोचने लगी कि चांद निकलने पर तिलकुटा का भोग लगाऊंगी और फिर ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वो अपनी जेठानी के घर चली गई। खाना बनाकर उसने जेठानी के बच्चों से कहा कि खाना खा लो। बच्चे बोले, जब माँ खाएगी हम भी तभी खाएंगे। फिर उसने अपने जेठ जी से कहा तो वह भी बोला कि मैं अकेले खाना नहीं खाऊंगा, मैं भी सभी के साथ ही खाना खाऊंगा। तो जेठानी ने कहा कि आज तो अभी तक घर में किसी ने खाना नहीं खाया है, मैं तुम्हें पहले खाना कैसे दे दूं? तुम कल सुबह जल्दी ही बचा हुआ खाना लेकर चली जाना। देवरानी के घर पर उसके बच्चे व उसका पति इस आशा में बैठे थे कि आज तो त्योहार है और माँ आएगी तो पकवान लेकर आएगी। परंतु जब माँ आई तो बच्चों को पता चला कि आज तो सूखी रोटी भी नहीं मिलेगी। तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। वह कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम करने का फ़ायदा क्या है। ऐसे कहकर गुस्से में उसने अपनी पत्नी को मारना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी भगवान गणेश को याद करते करते और रोते रोते पानी पीकर सो जाती है। और उस दिन गणेश जी भगवान उसके सपने में आते हैं और उससे कहते हैं, धोव न मारी पाटा मारी, सो रही है या जाग रही है? वो बोली, कुछ जाग रही हूँ कुछ सो रही हूँ। तब गणेश जी बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तब वह बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो एक दाना भी नहीं है, बस पूजा का थोड़ा सा तिलकुटा छीके में पड़ा है, आप वो खा ले। तिलकुटा खाकर गणेश जी बोले, धोव न मारी पाटा मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? तो वह बोली कि सारा का सारा घर पड़ा है, जहाँ चाहे निपट लो। फिर गणेश जी भगवान बोले कि पोंछना है, कहाँ पोंछूं? तो वह तंग होकर बोली कि क्या है, कब से तंग कर रहे हो? मेरे सर पर पोंछ दो। और कहाँ पर पोंछोगे? जब सुबह वह उठी तो वह हैरान रह गई। उसका पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। उसके माथे पर हीरे मोती जगमगा रहे थे। जब वह उस दिन जेठानी के घर काम करने नहीं गई, काफ़ी देर राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को चाची को बुलाने के लिए भेजा। उसने सोचा कि कल खाना नहीं दिया इसीलिए देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे गए और बोले, चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। तब देवरानी बोली, बेटा बहुत दिन तुम्हारे माँ के काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को मेरे घर काम करने भेज दो। बच्चों ने अपनी माँ को सारी की सारी बात बताई। बोले कि चाची का घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर गई और बोली, ये सब कैसे हुआ? देवरानी ने गणेश जी की सारी लीला जेठानी को बता दी। घर लौटकर जेठानी अपने पति से बोली, आप मुझे मारो, धोबनी से मारो और पाटे से मारो। उसका पति बोला, अरे भली मानस, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं मारा, अब मैं कैसे मार सकता हूँ? लेकिन वो नहीं मानी, वह जिद करती रही और जिद करते कहने लगी कि मुझे मारो। मजबूरन उसके पति ने उसे खूब मारा। जेठानी ने खूब सारा घी डालकर फिर उसके बाद चूरमा बनाया और छीके में टांग दिया और सो गई। रात को भगवान गणेश जी उसके सपने में आते हैं और बोले,
भूख लगी है, क्या खाऊं? तो वह बोली, देवरानी के यहाँ तो आपने रूखा सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो मेवे और देसी घी डालकर चूरमा बनाया है, छीके में रखा है, खा लीजिए। गणेश भगवान जी बोले कि निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? तो जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी पड़ी थी, मेरा तो महल है, कहीं पर भी निपट लीजिए। फिर गणेश महाराज जी बोले कि कहाँ पहुँचूं? तो जेठानी बोली कि उसका तो गंदा सा माथा था, मैंने तो चमेली का तेल लगाया है, मेरे माथे पर पोंछिए। धन की लोभी जेठानी सुबह जल्दी ही सोचकर उठी कि उसका पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा होगा, लेकिन उसने देखा तो उसके पूरे घर में जो है गंदगी फैली हुई थी, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी, उसके सिर पर भी गंदगी लगी हुई थी। वह बोली, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और फैलती गई। जेठानी के पति को जब यह बात पता चली तो वह बहुत नाराज हुआ और बोला, तेरे पास सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा, देख यह सब तेरे लालच का नतीजा है। परेशान होकर जेठानी गणेश जी महाराज से विनती करने लगी, माफ़ी मांगने लगी। गणेश जी महाराज बोले, देवरानी से जलने से और धन के लोभ में तुमने जो किया है, यह सब उसका नतीजा है। इस प्रकार जेठानी को सबक सिखाते हुए गणेश जी महाराज ने अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा करी, ऐसे ही सब पर कृपा करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, और जेठानी को जैसी सजा दी वैसी सजा कभी किसी को मत देना। ओम गणेशाय नमः। हे गणपति महाराज, सब पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो। गणपति महाराज जी की जय हो। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर